फॉरेस्ट विभाग नया नाका लगा रही है, उसका हमने पूरा विरोध किया है और अगर ये नाका लग गया तो पूरा आबू बंद करेंगे और धरना भी करेंगे। इसका हकीकत देखा जाए तो माउंट आबू के अंदर नगर पालिका क्षेत्र के अंदर टैक्स लगाने का फॉरेस्ट को कोई अधिकार नहीं है। नमस्कार, न्यूज फॉर इंडिया में आपके साथ मैं हूं देवश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। राजस्थान के सिरोही स्थित माउंट आबू में गणेश मंदिर पर अवैध रूप से वन विभाग द्वारा यात्री कर लगाने को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। मामले को लेकर मंगलवार उपखंड अधिकारी कार्यालय में आबू संघर्ष समिति, भाजपा नगर मंडल सहित विभिन्न संगठनों ने विरोध दर्ज कराया। सभी ने उपखंड अधिकारी गौरव रविंद्र सालुंखे को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अधिकारी को कई अहम जानकारी भी दी गई। स्थानीय वन विभाग द्वारा माउंट आबू में गणेश मंदिर पर यात्री कर नाका लगाने की तैयारी की जानकारी मिलते ही माउंट आबू में इसका भारी विरोध किया जा रहा है। इसी के तहत आबू संघर्ष समिति व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष व पदाधिकारियों ने माउंट आबू के उप जिला कलेक्टर गौरव रविंद्र सालुंखे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। का टैक्स दे रही है 30%, जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लिए गए निर्णय के तहत दे रही है, तो फिर नए टैक्स लगाने का उचित नहीं है। जनता को परेशान कर रहे हैं और मैं तो स्पष्ट करूंगा, यह भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के नए टैक्स इम्पोज कर रहे हैं ताकि जनता भारतीय जनता पार्टी के विरोध के अंदर आ जाए। और इसका हकीकत देखा जाए तो माउंट आबू के अंदर नगर पालिका क्षेत्र के अंदर टैक्स लगाने का फॉरेस्ट को कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात, पहले आज से पहले क्यों नहीं? अगर लगाना था तो 40 साल पहले लगाते और एक लगा रहे हो अभी। साल भर पहले उन्होंने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ ये उन अधिकारियों की मानसिकता जो भारतीय जनता पार्टी को डिफेम करना चाह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने भी ज्ञापन दिया है। संघर्ष समिति का जो हमने लेटर दिया उसमें ये लिखा गया है कि जो सनसेट के जो नाका ऑलरेडी लगा हुआ है, अभी हनीमून पॉइंट पे फॉरेस्ट विभाग नया नाका लगा रही है, उसका हमने पूरा विरोध किया है और अगर ये नाका लग गया तो पूरा आबू बंद करेंगे और धरना भी करेंगे। एसडीएम साहब ने बोला कि मैं फॉरेस्ट के अधिकारियों को बुला दूंगा कल और आबू के कुछ जनमान्य नागरिकों को बुला के उनके साथ में वार्ता करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी भी 2 नाके लगे हुए हैं और नगर पालिका नाके से भी 30% की राशि इनको दी जा रही है। फिर भी ये नाका लगा करके टूरिस्ट के साथ में भी धोखा कर रहे हैं और आबू की जनता के साथ में भी धोखा कर रहे हैं। वहाँ गणेश मंदिर है, सभी लोग सुबह शाम वॉक करने जाते हैं, मंदिर दर्शन को भी जाते हैं और ये फॉरेस्ट जो पैसा मिल रहा है वो भी आबू के कहीं पर भी डेवलपमेंट में, आप ट्रैवल टैंक जाकर के देखें, अन्य जगह पर देखें, कहीं डेवलपमेंट नहीं है। वही नगर पालिका द्वारा भी पिछले कुछ दिनों में वहीं मुलाकात कर संगठनों ने अपनी मांग रखते हुए अधिकारी को बताया कि विभाग की मनमानी से पर्यटन घटता जा रहा है। इस प्रकार से यात्री कर लगाया जाना पर्यटकों के साथ धोखाधड़ी है। साथ ही संगठन ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। तो इससे बढ़कर तो हो नहीं सकता सर। अब इसके बाद ये नया इम्पोज कर रहे हैं। जब हमारे पास माउंट आबू गाइड मैप है, हमारे पास रेवेन्यू रिकॉर्ड है, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं? अब ये क्या कहते हैं साहब, हमारे पास 91 के अंदर ये जमीन हमारे नाम कलेक्टर साहब ने बिला नाम खसरा कर दिया। अब बिला नाम खसरे में ये हुआ कि नगर पालिका ने अपने नाम कराया नहीं, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में बिला नाम बोल रही थी, परंतु उसके पहले जो स्वामित्व था वो नगर पालिका का था और उसका था। ये पूरी बाउंड्री बनी हुई है सर, ये पूरी बाउंड्री बनी हुई है। जब स्पेसिफाई बाउंड्री जो पुरानी बनी हुई है तो नया कैसे इम्पोज कर सकते हैं सर? आप इनको तो सर, तो आप फोर्सली आपके माध्यम से अगर कोई चीज डिस्प्यूटेड है तो आपको उस चीज को यथा स्थिति बनाने का अधिकार है सर। तो आप उस चीज को यथा स्थिति बना दें। अभी यथा स्थिति में बनेगा, नहीं चल रहा तो चलते रहेगा सर। सभी से मुलाकात के बाद उप जिला कलेक्टर गौरव रविंद्र सालुंखे ने भी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इश्यूज थे, जैसे फॉरेस्ट के संबंध में हमारे पास इशू आया है, तो वो भी हम उनसे डिटेल ले रहे हैं और डीएफओ साहब को हम लेटर लिखेंगे और उनसे भी चर्चा करेंगे। हमारा कोशिश यही रहेगा कि किस प्रकार से टूरिस्ट को कोई दिक्कत ना हो और ना ही कोई ज्यादा टैक्सेशन हो या जब ज्यादा चार्जेस हम उससे वसूले। माउंट आबू से रवि कुमार की रिपोर्ट, न्यूज फॉर इंडिया।